हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सो न्यू मून का एनर्जी चेक इन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आई नो आप लोगों ने फुल मून पर वेट किया होगा वीडियो का, बट पता नहीं क्यों आई वॉज अनेबल टू डू फुल मून चेक इन फॉर ऑल ऑफ यू, बट नाउ इट्स अ न्यू मून एनर्जी चेक इन फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं एनर्जी चेक इन की, तो बताना चाहती हूँ। दिस साइड इज़ फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज़ फॉर फेमिनिन एनर्जी। सेंटर में हम कनेक्शन का एनर्जी चेक करेंगे एंड दीज आर द फ्लेम्स फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। और ठीक है, देखते हैं ये एनर्जी। लिमिटेशंस ऑफ डेस्टिनी कार्ड मुझे दिखा, तो मे बी पॉसिबल कुछ अभी इन्फ्लुएंसेस जो हो रहे हैं वो आपकी डेस्टिनी में ही डिसाइडेड है, तो जस्ट गो विद द फ्लो। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, ये एनर्जी सिर्फ ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स की नहीं है। दिस एनर्जी चेक इन इज़ फॉर ऑल जर्नीज, चाहे आप ट्विन फ्लेम्स में हो, चाहे सोलमेट कनेक्शन में हो, या आप कार्मिक रिलेशनशिप में भी हैं। तो यू कैन चेक योर एनर्जी, एनर्जी के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर फीमेल में फेमिनिन और हर मेल में मैस्कुलिन एनर्जी हो। एनर्जीज क्या हैं आपके अंदर, उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चेक करके देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एनर्जी चेक इन फॉर टुडेज न्यू मून। सबसे पहले देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की लाइफ में क्या चल रहा है फॉर नेक्स्ट 15 days. Okay, seeking refuse. I'll show you card. Okay, return. डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या एनर्जी है नेक्स्ट 15 days की, विल सी। एनर्जी फॉर नेक्स्ट 15 days, न्यू बर्थ, सर्च एंड स्ट्रगल। ओके, कनेक्शन की एनर्जी चेक करते हैं। रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, alignment, or underneath a cultivating virtues, which is seeing various species card with the final challenge. Devotion to God bring strength, divine grace to overcome obstacle is required। एक चीज बोलना चाहती हूँ, इस वक्त पर सिर्फ डिवाइन के साथ कनेक्ट रहना ही आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। ओके, सो ओके, लेट्स सी। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के लिए कार्ड आया है सीकिंग रिफ्यूज और रिटर्न का। ओके, सो सीकिंग रिफ्यूज इज deep into the forest and the great region of Rama. Okay. इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की लाइफ में हीलिंग का टाइम चल रहा है। एज यू नो, पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था, जब फेमिनिन हील होती हैं तो अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं से मैस्कुलिन तक सेंड कर ही देती हैं, चाहे फिजिकल लेवल पे बातचीत हो या ना हो। ओके, सो बाय दैट प्रोसेस डिवाइन मैस्कुलिन इज सीकिंग रिफ्यूज। इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अपने हीलिंग वाला पोर्शन जो है उनका, जो चीज़ें उनसे गलत हो गई थी या जो भी एनर्जीज ऐसी थी जो कि उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट, शायद मुझे याद है लास्ट न्यू मून का एनर्जी था कि वो समझ गए हैं कि उनके आसपास का जो एनर्जी है वो उनके लिए सही नहीं है। सो एट दैट टाइम ही इज वर्किंग ऑन द सेम प्लेस, वहां पर रहकर आसपास की नेगेटिव एनर्जी को समझ चुके हैं और अब वो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। बिकॉज इस वक्त पे वो जो भी उनसे गलतियां हो गई, या मान लीजिए अगर जो मैस्कुलिन एनर्जी हैं
उनको सब चीज़ें पता चल गया, जो भी उनके पीठ पीछे आपके और उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो पता चलने के बाद में कोई उनका बहुत नियर और डियर ही था जो नहीं चाह रहा था, उनको पता चला, और उसके बाद में वो अभी उस सदमे से निकलने के लिए अपनी हीलिंग पर फोकस्ड हैं और प्रिपेयर हो रहे हैं फॉर रिटर्न। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आपके जो आपका पास्ट है वो कम बैक करेगा, बट इट मे बी पॉसिबल कि वो मैस्कुलिन एनर्जी जो आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, वो आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं और अपनी मैरिज को लेकर देख रहे हैं, रीडिंग चाहते हैं मैरिज बच जाए, तो आपके खुद के आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ रिटर्न होंगे आपकी लाइफ में। और अगर सिंगल हैं तो कोई ऐसा पर्सन जो अपनी जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी उससे हील होकर वो आपकी लाइफ में आएंगे, वो आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर हो सकते हैं जो रिटर्न होंगे। ठीक है। सो वो जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है इस वक्त पर हीलिंग, अब नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी है, अपने हीलिंग पर ज़्यादा फोकस्ड है और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर अ रिटर्न। ठीक है। फेमिनिन एनर्जी, द ग्रेट स्टोरी बिगिंस विथ न्यू बर्थ, जनरली ऑस्पिशियस बट अ प्रीमिलियरी नेचर, एवरी डे इज ब्यूटिफुल, ऑनर द फेमिनिन एनर्जी। ओके। सो यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में फेमिनिन एनर्जी हो, चाहे आप मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, आपकी लाइफ की जो भी फेमिनिन एनर्जी हैं, घर में जो भी फेमिनिन्स हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको ऑनर दीजिए, और ज़रूर आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। बट अभी का जो समय है, हो सकता है कि आसपास का माहौल या फिर आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली के कुछ मेंबर्स, हो सकता है इस वक्त अगर आप कोई आपके सपोर्ट में है तो कोई आपके अपोजिशन में है, तो घर के अंदर ही चीज़ें हो सकती हैं। आप जो चाहते हैं वो कुछ लोग चाहते, कुछ लोग नहीं चाहते। प्लस अगर घर की फैमिली के मेंबर्स सब चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल आपका है जो आपको अपोजिशन में लेके जा रहा है, फैमिली सपोर्ट कर रही है। कुछ ऐसे आस-पास लोग हैं जो कि आपको नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हों। ठीक है। और ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट हो। ओके। कुछ लोग हैं जो सराउंडिंग्स में हो सकते हैं। कनेक्शन के लिए कार्ड आया है रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स विद द अलाइनमेंट कार्ड, यानी कि आपकी लाइफ से सारे जो ऑब्स्टिकल्स जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे आप ओवरकम करते जा रहे हैं। दोनों लोग, मैस्कुलिन एनर्जी भी और फेमिनिन एनर्जी भी, ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर रहे हैं और अलाइनमेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो चीज़ें होंगी वो एक मैनर में रहें। अभी क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसके कारण दोनों ही डिस्टर्ब हैं। तो बोथ आर ट्राइंग टू रिमूव द ऑब्स्टिकल विथ स्ट्रगल, ये बोल सकती हूँ कि बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है बट स्टिल आप लोग ओवरकम कर रहे हैं, चाहे मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, ओवरकम कर रहे हैं लाइफ के प्रॉब्लम्स को, ताकि आपकी लाइफ एक अलाइनमेंट में आ जाए और इश्यूज जो अभी तक हो रहे थे वो कम हो जाएं। ठीक है। तो हम चेक करते हैं ओवरऑल एनर्जी इन लव। ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, सी वही overall energy in love for divine feminine energy. Wow, it's a soulmate card. Okay, so justice, underneath energy is justice, आपके साथ justice ज़रूर होगा। और आपको जस्टिस ज़रूर सर्व होगा। और बस इस वक्त पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अब रेडी हो रहे हैं अपनी लाइफ में टूवर्ड्स यू रिटर्न करने के लिए। ओके। इस वक्त फेमिनिन की वाइब्स ज़्यादा हाई है।
सो इन लव मैस्कुलिन एनर्जी वॉच कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं टू रिटर्न। अभी ये बोल सकती हूँ कि दे वॉन्ट्स टू रिटर्न बट दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि कब सही समय आएगा और वो डिवाइन फेमिनिन की तरफ आकर यूनियन के लिए पहल करेंगे। ठीक है। सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके लिए कार्ड है लवर्स का, जो कहता है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने सोलमेट से ज़रूर मिल सकते हैं। अभी अगर आप उनसे प्रैक्टिकल प्लेन पे नहीं मिल पा रहे हैं तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन अगर आपका बंद है तो वो कम्युनिकेट आपको कर पाएँ। हो सकता है किसी रीज़न से आप उनसे मिल नहीं सकते, वो आपसे दूर हैं, कुछ समय से नाराज़ हैं या बातचीत बंद है, जो भी होगा बट बी रेडी, बिकॉज़ ये कार्ड कहता है कि रिगार्डिंग यूनियन और यूनियन विल बी पॉसिबल। तो रिगार्डिंग यूनियन कम्युनिकेशन विल बी पॉसिबल और योर मे बी पॉसिबल रीयूनियन आप लोगों का पॉसिबल हो। कनेक्शन के लिए दोनों ही अपने लाइफ के एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है दोनों अपनी अपनी लाइफ की किसी एक साइकिल में उलझे हुए हैं और वो अपनी लाइफ के उस साइकिल को ओवरकम करने, वही जैसा कि मैंने बोला रिमूविंग ऑब्स्टिकल एंड अलाइनमेंट, तो उस ऑब्स्टिकल को रिमूव करने, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अ, साथ में भी इश्यूज चल सकते हैं या फिर पर्सनली आप दोनों की लाइफ में अलग अलग इश्यूज चल रहे हैं, जिसके लिए जस्टिस का कार्ड जो अंडरनीथ आया था, दोनों को ही अब आप लोगों को एक हम बोलते हैं ना न्याय, आप लोगों को न्याय मिल सकता है। ठीक है। सो कनेक्शन के लिए अब इस वक्त पे दोनों ही एक दूसरे के लिए जस्टिस शो करने की कोशिश, अब यहाँ जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है अगर आप दोनों में से किसी एक ने किसी के साथ कुछ गलत भी किया था तो नाउ इट्स टाइम कि अब आप उसको उस चीज़ का न्याय दें, आपने जो गलत किया है उसके लिए। और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो अब वो समय होगा जब आपको जस्टिस सर्व होगा, बट फॉर दैट यू हैव टू बी पेशेंट। ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके सो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग विद द हेल्प ऑफ these cards. ओके सो सबसे पहले देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी प्रैक्टिकल प्लेन पर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी प्रैक्टिकल प्लेन पर टूवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पर क्या कर रहे हैं। फिजिकल प्लेन पर ओके एक साथ दो कार्ड आए हैं, सो विल सी। अंडरनीथ एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री देख रहे हैं, वो चाहते हैं एक्चुअल में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, अभी ये दिस कार्ड इज सेइंग वेटिंग फॉर द राइट टाइम, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला। सो वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो मूव करें या ना करें। सो अभी कन्फ्यूजन वाली स्थिति में ही हैं। आगे आने के लिए वो 100 बार सोच रहे हैं, हो सकता है उनसे कोई गलती हुई हो, इसीलिए वो इतना समय ले रहे हैं। अंडरनीथ एनर्जी आई है 6 ऑफ वॉन्ड्स की, जो कहता है कि आपके टूवर्ड्स वो 100% आने की प्लानिंग कर चुके हैं, बट वही बात, वो वेट कर रहे हैं सही टाइम के लिए। ठीक है। वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनका थोड़ा सा वाइब लो भी हो जाता है। ओके सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन का क्या एनर्जी है फिजिकल प्लेन पर टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। एट ऑफ सोर्ड्स,
फाइव ऑफ swords एंड टू ऑफ wands. ओके. डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पर हो सकता है आपकी लाइफ में मैस्कुलिन एनर्जी ने कुछ ऐसा किया हो जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो, कुछ माइंड गेम्स आपके साथ किसी ने खेल लिए हों, या आपके पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जी रही हो कि आपके साथ कुछ गलत हो गया है, कुछ एनर्जी ऐसी रही है जिससे आप बहुत ज़्यादा हैरेस हुए हो। वो माइंड गेम्स, पॉलिटिक्स, ये सारी एनर्जी को आपने अभी तक अपने दिमाग में रखा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि दोबारा आपके साथ ऐसा हो सकता है। सो अभी आप जो फेमिनिन एनर्जी है वो प्रैक्टिकल प्लेन पर मैस्कुलिन को लेकर थोड़ी-सी स्टबर्न भी बोल सकते हैं, या फिर माइंड में थोड़ा-सा थॉट को लेकर स्टक हैं, जो सोच नहीं पा रही या सोचना नहीं चाहती कि क्या होगा। और अगेन टू ऑफ वॉन्ड्स वही इंडिसाइसिव एनर्जी के अंदर हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। बिकॉज़ वो चाहती हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैस्कुलिन फेमिनिन की तरफ देख रहे हैं, बट फेमिनिन इज़ नॉट श्योर अबाउट दिस कनेक्शन। वो अभी सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान देते हुए सिर्फ़ फ्रंट में अपने आप को देख रही हैं, वो अपने फ्यूचर को देखना चाहती हैं, लेकिन अभी वो इनडिसाइसिव है कि उनको अपना फ्यूचर इस कनेक्शन में देखना है या फिर कुछ और उनके लिए लाइफ़ में नया है। थोड़ा-सा इनडिसाइसिव है इस वक़्त पे फेमिनिन प्रैक्टिकल प्लेन पर, क्योंकि मैस्कुलिन की तरफ से कुछ भी अच्छी एनर्जी फ़ील नहीं हो रही है फेमिनिन को, कुछ भी पॉज़िटिव साइन्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए फेमिनिन अब और ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने समय के बाद भी कोई इस तरीके की एनर्जी नहीं है, जो कि पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दे। ठीक है? सो लेट्स सी कनेक्शन को लेकर फिज़िकल प्लेन पर क्या एनर्जी है दोनों की? masculine energy. Wow. Feminine energy. सेम एनर्जी अगेन, ये मुझे लग रहा है फेमिनिन का एनर्जी है जो कि स्टक है अपने ही थॉट में, जो पास्ट में हो गया उस एनर्जी को लेकर अभी तक अपने दिमाग में चीज़ों को चला के रखा है कि वैसा हो जाएगा, दोबारा वो एनर्जी वापस से हमको एक होता है ना, आप अपने ही ख्यालों में किसी को विलन आपने बना दिया तो बस वो विलन है, फिर वो विलन ही रहेगा, आप उसको ठीक नहीं समझ सकते। ठीक है? तो वो किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया तो आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं और वही चीज़ों को आप फ्यूचर में अगर कैरी करके चलेंगे, तो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही नेगेटिव होने लग जाएँगी। ओके? मैस्कुलिन की तरफ से जो एनर्जी आई है वो आई है पेज ऑफ कप्स, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर यहाँ तक श्योर हुए हैं कि वो इस बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको समझ में नहीं आ रहा, उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं है कि वो प्रपोज़ल जो वो देना चाहते हैं उसको किस तरीके से वो आपके सामने रखें। तो अभी अगर वो आपसे बात करते हैं तो आप उनसे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, बिकॉज़ अभी उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो आपसे किस तरीके से बात कर सकते हैं। फेमिनिन एनर्जी, अ वेरी न्यू स्टार्ट, वेरी पैशनेट एंड एनर्जेटिक स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है? आपकी लाइफ में फिज़िकल प्लेन पर आप चाहती हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से, अगर आप सिंगल भी हैं तो आप चाहती हैं कि एक बहुत ही अच्छी पैशनेट एनर्जी से भरी हुई बहुत ही हैपनिंग टाइप की लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाए। आप अगर सिंगल हैं, आप चाहते हैं कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए। अगर आप ऑलरेडी अपने एक रिश्ते में हैं, उसको बचाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि वही रिश्ते में ऐसी शुरुआत हो, एक नए तरीके से पास्ट की पूरी एनर्जी को रिलीज़ करके एक न्यू स्टार्ट आप करना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शफल के वक़्त भी दिखा था। आप दोनों की ही इच्छा है कि बैक एंड फ़ोर्थ आप लोगों का कम्युनिकेशन भी रहे और बैक एंड फ़ोर्थ आप दोनों एक दूसरे से मिलते रहें। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट स्पेस में फेमिनिन को लेकर क्या एनर्जी है? हार्ट स्पेस में फेमिनिन को लेकर, वाओ! थ्री ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ सूट्स, ओके, विद द नाइट ऑफ कप्स। इमोशंस के साथ वो अपनी दिल की जो भी उनकी
इच्छाएं हैं या जो भी है, उनका लव है, अफेक्शन है, केयर है, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन एक डर भी है कि अभी जो हो गया उन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। बट अगर दिल की बात करें तो वो आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, वो सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करें। ये उनकी दिल की इच्छाएं हैं, ये उनके हार्ट स्पेस की एनर्जी है। और वो आपके साथ एक लॉयल, रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग और ऑनेस्ट हस्बैंड या ऑनेस्ट वाइफ बनकर अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी। डिवाइन फेमिनिन के हार्ट स्पेस में टूवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या कार्ड्स हैं? डिवाइन फेमिनिन इस वक्त बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड पर है, बिकॉज सारे सोर्ट्स के कार्ड स्टार्ट हुए हैं आप लोगों के। इतना दिमाग में चीज़ों को मत चलाइए फेमिनिन कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। ठीक है, किसी चीज़ का टेंशन अगर आपको हो रहा है तो ट्राई टू रिलीज दैट टेंशन, रेदर देन कि आप उस टेंशन में सोना बंद कर दें, दिमाग पे इतना प्रेशर डाल लें कि आप कुछ कर ही ना पाएँ। क्योंकि ये जो कार्ड अगेन आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब आपको लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। इतना टेंशन मत लीजिए। अभी से अगर आप हार मान जाएँगे, सिंगल भी हैं तो लाइफ़ को ऐसे मत सोचिए कि कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी कनेक्शन में, तो आपने अपने होप्स भी खो दिए हैं और अब आपको लग रहा है कि ठीक है चीज़ें चल रही हैं बट अब कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक स्पेस ऐसी है फिर भी जो आपको ये बोलती है नहीं कुछ तो चेंज होगा, राइट? वो उम्मीद के कारण चीज़ें अभी तक ठीक है, बट स्टिल ये यही चीज़ मैं आपसे बोल रही हूँ कि हार नहीं मानी है, लेकिन फिर भी अंदर से आपका एक वो होता है ना कि अब तो सब खत्म हो ही गया है, लेकिन फिर भी दिल से आवाज़ आती है कि नहीं, बट स्टिल हमें वेट करना चाहिए, राइट? तो 10 ऑफ सूट्स के साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही इंडिकेट करता है। अंडरनीथ एनर्जी और देख लेती हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। द हेरोफेंट, देखिए जैसे कि मैंने बोला, दिल से अभी भी चाहते हैं कि कनेक्शन को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल जाए, बट वही चीज़ें चाहते तो हैं, लेकिन फिर भी फिर दिल दूसरी बात बोलता है कि अब तो सब खत्म हो गया। फिर लगता है नहीं मुझे हार नहीं माननी, अभी कुछ तो बाकी है, क्योंकि दिल की इच्छा क्या है? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सो लेट्स सी कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी है फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। वाओ, फेमिनिन की तरफ से क्या एनर्जी है? दोनों का क्या है एनर्जी? अंडरनीथ एनर्जी स्ट्रेंथ। दोनों ही पेशेंस रखे हुए हैं और वक्त के साथ आगे बढ़ते हुए डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। मैस्कुलिन की दिल की इच्छा है कि वो आपके साथ इस कनेक्शन को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सच में दे दें, क्योंकि वो आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। फेमिनिन की तरफ से अगर हम एनर्जी देखें तो फेमिनिन एनर्जी अभी भी इस कनेक्शन को लेकर इनसिक्योर हैं। उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उनके साथ धोखा कर सकता है, उनको चीट कर सकता है, उनको अकेला छोड़ के चला जा सकता है। हो सकता है पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ हो फेमिनिन, इसलिए आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो। इस कनेक्शन को लेकर आपको बार-बार लगता है कि आप अ, इस कनेक्शन को लेके इनसिक्योर हो, आपको बार-बार लगता है कि आपके पार्टनर आपको चीट ना कर दे, और अगर चीट वाला फ़ील नहीं आता तो आपको फिर भी लगता है कि कहीं वो किसी और के साथ कनेक्ट हो गया होगा और मुझे नहीं बता रहा, या किसी और के साथ कनेक्ट हो गई और मुझे नहीं बताई। एक इनसिक्योरिटी ज़रूर है आपके मन में। अ, हो सकता है उनकी लाइफ में वो किसी और से बात कर रहे हों, और अगर नहीं कर रहे हो तो भी आपको ऐसे इल्यूजन हो, ऐसे डाउट्स अपने आप से अंदर से आ रहे हैं, क्योंकि आपका एनर्जी ही वैसा है, इल्यूजन में रहने वाला, खुद के माइंड थॉट में आप फंसे हुए हो। बट दोनों ही चाहते हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट हो, जो कि बहुत ही इनोसेंट हो, जिसमें कोई भी छल कपट ना हो। ठीक है, आप दोनों एक बहुत ही सुंदर शुरुआत चाहते हैं एक रिलेशनशिप की। ओके, सो लेट्स सी थॉट क्या है।
डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के थॉट टूवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन, माइंड स्पेस में क्या सोचते हैं, प्रिंसेस ऑफ सूट्स, द टावर, ओके। सो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, वाओ, इसके नीचे अंडर इसके अंडर में कार्ड है किंग ऑफ कप्स, तो मे बी पॉसिबल वो आपको अपने दिल का हाल बोलना चाहते हैं, एस ऑफ सूट सच्चाई के साथ में अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक बार बस कम्युनिकेशन हो जाए, और ही और शी इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, कि सडन कुछ ऐसा हो जाए, भगवान करे कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, सडन कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों की आपस में बात हो जाए। हो सकता है आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त फेमिनिन से बात नहीं कर रही है। सो फेमिनिन एनर्जी का जो भी एटीट्यूड रहा हो, क्योंकि उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है जो कि मैस्कुलिन साइड से हुआ है। सो मैस्कुलिन इस वक्त पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें कुछ ना करना पड़े और फेमिनिन खुद से ही उनको अप्रोच करे। ठीक है, सो मे बी पॉसिबल ही और शी इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, फेमिनिन एनर्जी, कि आप उनसे सडनली बात करना शुरू कर दें, या वो एक होता है ना कि अपने से ही बस करना कि भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दो जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाएं। Okay, so let's see. डिवाइन फेमिनिन के थॉट में दिमाग में चीज़ें चल रही कि कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो कि अचानक से बातचीत। और एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, फेमिनिन दे आर स्टॉकिंग यू। इस वक्त पर मैस्कुलिन एनर्जी आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर वो आपसे अगर आप किसी सोशल मीडिया पे नहीं हैं, इनएक्टिव हैं, कुछ भी नहीं है, तो वो कहीं न कहीं आपके फ़ोटोज़ वग़ैरह देख रहे हैं, कहीं से भी उनके मोबाइल में हो सकते हैं। वॉव! और अगर इस वक़्त पर अगर आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल कि वो आपसे आपके सोशल साइट्स को चेक कर रहे हों। हो सकता है आप एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर हों, एक यूट्यूबर हों, एक अच्छा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल आप हैंडल करते हो, आप कुछ कर सक हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हीलिंग जो पार्ट है वहाँ से जुड़े हों, या आप एक क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ये तो आप जानते ही हैं। आप मेल हैं या फीमेल, आपके पार्टनर हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम सीइंग दैट दे आर स्टॉकिंग यू। आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वो आपको कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे हैं, आप जो पोस्ट डालते हैं, जो स्टेटस डालते हैं, वो आपके चेक करते रहते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, और इसलिए वो इनसिक्योर हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से उनके अंदर इनसिक्योरिटी ज़रूर आई है। ओके, अंडरनीथ है मास्टर कार्ड जो कहता है किंग ऑफ कप्स, यानी कि आप जैसा ये चाहते हैं कि आप उनको आगे होकर अप्रोच करें, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए और आपसे बात करें, बट माइंड स्पेस में बस आप अपने पार्टनर के साथ में यूनाइट होना चाहते हैं विथ लॉट्स ऑफ फीलिंग। इट्स अ डिवाइन कपल, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स विद द टू ऑफ कप्स। प्यार बहुत है आप लोगों के अंदर, और इस वक्त पे फेमिनिन एनर्जी अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं चाहती हैं कि पार्टनर खुद से आए और अप्रोच करे, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी केयर करती हैं। शायद दिखा नहीं पा रही क्योंकि बातचीत नहीं हो पा रही, बट कहीं ना कहीं दिमाग में चलता है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, सारी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, वो सब कुछ ठीक हो जाए। और हो सकता है कि अभी फेमिनिन एनर्जी भी अपनी लाइफ के दूसरे जो स्टफ्स हैं उनमें बिजी हों, बट कहीं ना कहीं बोथ आर वेटिंग कि चीज़ें दोनों के बीच में ठीक हो जाएं, और बातचीत अगर बंद है तो शुरू हो जाए। अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो आप यही चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो अगर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है तो वो सुलझ जाए। ठीक है, कनेक्शन को लेकर देखते हैं क्या एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की, डिवाइन फेमिनिन। वाओ,
किंग ऑफ कप्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा, यानी कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं आपके कनेक्शन में। मैस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा होप्स हैं उनके अंदर, वो अभी अपने होप्स को खोना नहीं चाहते, वो जानते हैं, दिमाग में यही सोचते हैं कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएँगी, क्योंकि उनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं तो वो सुधारने की कोशिश भी करेंगे। और अगर वो आते हैं तो फेमिनिन एनर्जी एक चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिए। हर व्यक्ति को एक और मौका देने की ज़रूरत है। हम एक बार अगर आपके साथ आपके मैस्कुलिन कुछ गलत करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि हमेशा ही होगा। एक मौका दीजिए, अगर दोबारा गलत होता है तो फिर कभी मौका मत दीजिए। बट एक मौका हो सकता है कि आपसे उनका जो सेपरेशन हुआ है, उसमें ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हों, तो दोबारा आपके साथ ऐसा कभी ना करें। फेमिनिन एनर्जी इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहती हैं, दिमाग में चलता है, लेकिन इस वक्त पे सबसे ज़्यादा वो अपने करियर पर फोकस्ड हैं, सोचती हैं और इस रिलेशनशिप पे काम भी करना चाहती हैं, लेकिन फिर वो अपने आप को डाइवर्ट कर लेती हैं अपने वर्क प्रोफाइल की तरफ। अंडरनीथ एनर्जी जजमेंट, यानी कि दोनों ही इस कनेक्शन में एक और चांस देना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों इस कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो जो व्यक्ति आपसे पास्ट लाइफ में जुड़ा था वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है विथ लॉट्स ऑफ लव एंड होप्स कि आपके साथ उनकी लाइफ बहुत ही हैप्पी और इमोशनल फुलफिलमेंट वाली होगी। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज में कोई एक्शन लेंगे। क्या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगे। Temperance card. Temperance is saying so much cards. Temperance means patience. Oh, Nine of Swords. Five of Pentacles. क्या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी नेक्स्ट 15 कितनी नेगेटिव एनर्जी टाइप फील हो रही है। प्रिंसेस फोर ऑफ वॉन्ड्स अंडरनीथ एनर्जी, या डेफिनेटली एक्शन लेंगे लेकिन बहुत जल्दी नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए इस वक्त पर डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो कार्ड्स आए हैं, टेम्परेंस, यानी कि वो बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलतियां कर दी हैं। जो भी गलतियां हैं उनसे हुई हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को अकेला छोड़ा, या हो सकता है अकेला इन द सेंस कि रिश्ता ख़त्म कर दिया आपके साथ में, या आपसे बात बंद कर दी, या आपको इतना परेशान किया, आप पे ध्यान नहीं दिया, आपको इग्नोर किया। सो वो एनर्जी अब उनको महसूस हो रही है जब आपने उनको इग्नोर करना शुरू किया। अब वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, और यही थॉट में शायद हो सकता है बहुत सी रातें आप जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो नहीं सोए हैं, लेकिन आप, मैंने बोला इट मीन्स हो सकता है कि उनकी एनर्जी ऐसी थी जिसके कारण बहुत सारी फेमिनिन्स भी नहीं सो पाई हैं। अगर आप बिना कोई रीज़न के रात में नहीं सो पा रहे हैं, देन डेफिनेटली इट्स अ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज इम्पैक्ट ओवर यू। प्रिंसेस ऑफ कप्स, यानी कि चाहते हैं, शुरुआत भी करना चाहते हैं, हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में बहुत बड़ा एक ह्यूज प्रपोजल ना देकर रिलेटेड टू यूनियन बस बातचीत करें, कुछ मैसेज वगैरह कन्वे कर दें, बिकॉज वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, बट वही चीज़ कि थोड़ा सा समय ले रहे हैं। आएंगे ज़रूर, 100% आएंगे, बिकॉज चैरियट कार्ड इज सेइंग कि मूवमेंट ज़रूर होगा, बट शायद हो सकता है इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स, जब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल फॉर्म में आ जाएगी, कंप्लीटली अ ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव ऑरा। क्या फेमिनिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगी टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन, लेट्स सी। वाओ, चैरियट, यस।
मुझे ऐसा लग रहा है फेमिनिन्स आपकी लाइफ में कोई न्यू प्रपोजल्स भी आएंगे एंड आप उनको, आई थिंक यू, अगर आप सिंगल हैं तब तो बी रेडी फॉर दैट। अगर आप कमिटेड थे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में और कोई न्यू आपकी लाइफ में आ रहे हैं प्रपोजल, देन गो फॉर इट। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और शादी बचाना चाह रहे हैं तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। बट मुझे वाओ, द स्टार अगेन, होप्स नहीं खोना है। चैरियट कार्ड यानी आपकी विक्ट्री ज़रूर होगी, फेमिनिन एनर्जी। यस, डेफिनेटली। ओके, सो इनिशिएट, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो इनिशिएट कार्ड इज सेइंग कि डायरेक्टली बोलने की ज़रूरत नहीं है मैस्कुलिन साइड को, बट थोड़ा सा इस तरीके के मैसेजेस वगैरह या वो स्टेटस अपने डालिए कि आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। उसके बाद देखिए, क्योंकि अभी आप अकेले बहुत लड़ चुके, अब किसी व्यक्ति के लिए खुद को इतना मत ख़त्म कर दीजिए कि आप अपनी पहचान ही भूल जाएं। ठीक है, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। दीज कार्ड्स आर सेइंग, एस ऑफ कप्स, द स्टार एंड द सन कार्ड इज सेइंग, द सन कार्ड इज सेइंग कि लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, सो बी रेडी एंड बी ओपन फॉर दैट। द स्टार, होप्स मत खोइए, लाइफ में जो आपको मिलने वाला है वो बहुत खूबसूरत होगा। द स्टार कार्ड में भी यू कैन सी दिस सन, राइट, यानी जो भी चेंजेस लाइफ में होने वाले हैं वो बहुत पॉजिटिव होंगे। एक्शन कार्ड में आपके टूवर्ड्स ये कार्ड जरूर आया है, एस ऑफ कप्स, यानी आपको नए प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या इस कनेक्शन को लेकर मैस्कुलिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगे। हीलिंग कार्ड आया है, इस वक्त पे बहुत सोचने की कोशिश कर रहे हैं। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो लाइफ को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ एक हैप्पी, हेल्दी, प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ जीना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनिन की तरफ से 6 ऑफ कप्स अगेन, जो कि मुझे शफल में भी दिखा था दूसरे उसमें, यानी कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी चाहती हैं कि रीयूनियन हो जाए। और अगर सिंगल हैं तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी चाहती हैं कि उनके पार्टनर जो हैं, वो जो भी उनके डेस्टिनी में उनके पार्टनर हैं वो उनसे आकर मिले। वाओ, 2 ऑफ कप्स, यस, डेफिनेटली ये कनेक्शन में वो चाहती हैं कि इनके पार्टनर इनके टूवर्ड्स आएं और उनको रीयूनियन के लिए अप्रोच करें। वो इक्वल गिव एंड टेक चाहती हैं, वो चाहती है अगर मैं अपनी एनर्जी दे रही हूँ तो सामने वाला मुझे रेसिप्रोकेट करे। और रीयूनियन की पॉसिबिलिटी ये कार्ड्स कह रहे हैं कि ज़्यादा है। सेलिब्रेशन, दोनों ही इस रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स के अंदर अंदर 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, पेशेंस रखिए बस, फिर देखिए लाइफ में अचानक से एक अच्छी खबर आपको मिलेगी। यस, डेफिनेटली। आपका पार्टनर आपकी वर्क प्लेस से भी हो सकता है या वर्क प्लेस पर भी आ सकता है सडनली आपको सरप्राइज देने। वाओ, ओके, सो लेट्स सी एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। इस वक्त इमोशंस काफ़ी हाई हैं आप लोगों के। इमोशंस आर रनिंग हाई। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एडवाइस कार्ड आया है। कॉन्फिडेंस की कमी तो शुरू से ही लग रही है कि वो अभी सोच रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि उनको अब अप्रोच कर लेना चाहिए विदाउट थिंकिंग कि सही समय कब आएगा। जब शुरू करो तभी सही समय होता है। सो अगर मैस्कुलिन एनर्जी आप रीडिंग देख रहे हैं देन गो फॉर इट। डोंट वेस्ट योर टाइम कि सही समय कब आएगा, जस्ट गो और बात कर लीजिए अपनी फेमिनिन से। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके लिए कार्ड आया है एडवाइस के लिए, शो द वर्ल्ड द रियल यू। दुनिया को दिखाइए कि आप क्या हैं। किसी के प्रेशर में रहकर जीवन नहीं जीना है और ना ही किसी एक व्यक्ति के लिए अपनी लाइफ को स्पॉइल करना है। आगे बढ़िए, लाइफ बहुत खूबसूरत है। दुनिया को दिखाइए कि आप क्या हैं, आपकी वर्थ क्या है। ठीक है, ओवरऑल दोनों के लिए क्या एनर्जी आई है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके,
सो आपको लगता है कि ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो भी उस पे बिलीव रखिए क्योंकि वो पॉसिबल है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जब इतना नज़दीक आ गए हैं तो फिर हार मत मानिए, ठीक है। और उसके नीचे कार्ड आया है सरेंडर टू द डिवाइन। बस अपने आप को भगवान को सौंप दीजिए, बाकी जो करेंगे वो करेंगे। वाओ, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। नीचे कार्ड आया है एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंज, न्यू मून इक्लिप्स जो शायद नेक्स्ट मंथ आएगा, तो हो सकता है अगले 1 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा चेंज हो सकता है। आपके पास जो पार्टनर इतने समय से वेट कर रहे हैं वो सडनली आकर आपको अप्रोच कर लें, क्योंकि शायद नेक्स्ट न्यू मून दिवाली भी है। सो एक रीज़न भी मिल जाएगा बात करने का, विश करने का, तो मे बी पॉसिबल। बस सरेंडर कर दीजिए खुद को क्योंकि आप बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, ठीक है। एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, विल सी। messages from the angels for divine masculine, look for a sign। सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन को साइन के लिए देखते रहना है, क्योंकि फेमिनिन, जैसे कि मैंने बोला था अभी यहाँ पे कि आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स को मैस्कुलिन देखते हैं, फेमिनिन एनर्जी। तो आप जो फेमिनिन एनर्जीज हैं, आपका सोशल नेटवर्किंग साइट मैस्कुलिन एनर्जीज देखते हैं। तो आप लोगों को कुछ ऐसे हिंट देना है स्टेटस के थ्रू, डायरेक्टली नहीं बोलना कि आओ बात करो, बट कुछ ऐसे स्टेटस, ऐसे फोटोज डालने कि आप बहुत खुश हो, ताकि आपकी एनर्जी से उनको एक साइन मिलेगा कि अभी आप अच्छे मूड में हो और आप अभी ऐसे में वो आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी मैस्कुलिन के बाद डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। लिसन टू योर इंट्यूशंस, क्योंकि आप लोगों के पास एक सबसे बड़ा पावर है इंट्यूशन का। सो अपने इंट्यूशंस को सुनिए और एक्शन लीजिए। एक्शन आपको लेना है टूवर्ड्स योर गोल, ओके। ये कार्ड निकलना चाह रहा था तो मैंने निकाल लिया है, दी मेन पॉजिटिव का फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। नाउ लेट्स सी फॉर द कनेक्शन, दोनों के लिए कॉमन क्या मैसेज है फ्रॉम द, इतने सारे, फ्रॉम द एंजल्स। ओके, सो आई विल पिक वन कार्ड। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैंने आपसे पहले ही बोला नेक्स्ट 4, मैक्सिमम 4, आई डोंट नो व्हाई आई सेड मैक्सिमम, बट मे बी पॉसिबल, मैक्सिमम 4 वीक्स। इस एनर्जी के हिसाब से अगर आप आज एनर्जी देख रहे हैं तो जस्ट अ मिनट, सो नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स में, आज अगर आप लोग एनर्जी देख रहे हैं तो उस हिसाब से नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर अंदर ये एनर्जी आपके लिए वर्क करेगी, ओके। एंड बी असर्टिव, बातचीत करते वक्त पर आप लोगों को बहुत ही ध्यान से बात करनी है, ठीक है। वन मोर कार्ड फॉर बोथ ऑफ यू, वेट, ओके। सो वेट आपको करना है, एकदम रश में नहीं रहना है। फॉरगिवनेस, माफ़, अगर वो माफ़ी मांगते हैं देन यू हैव टू फॉरगिव। जो चीज़ें हो गई हैं उनके लिए माफ़ कर दीजिए, उन चीज़ों को लेकर मत बैठिएगा, ठीक है। कि ऐसा कर दिया था तुमने, वैसा कर दिया था, नहीं, जस्ट लीव इट। क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, बाद में उन चीज़ों को लेकर हमेशा पछताने से बेटर है माफ़ कर दीजिए। सामने वाले को अपनी गलती का अगर एहसास हो गया, उसे एक और मौका दीजिए, चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए, ठीक है। Okay, I'm guided to take these messages from divine masculine to divine feminine energy. उसके बाद I'll pick some universal card. Okay, so messages. You are the first person I tell when things are good or bad. आप एक पहले ऐसे इंसान हैं जब वो अपनी लाइफ की हर बात आपसे शेयर करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी।
यू अंडरस्टैंड मी, उनको पता है कि आप उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। हाउ यू रैप योर आर्म अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक मी फील सिक्योर। जब आप उन्हें हग करते हैं, जब उन्हें आप कवर करते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप करते हैं या वो आपको करते हैं, तो कम्प्लीटली आप एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, और वो ये आपको बोलना चाहते हैं। इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी, यू आर स्टिल एडोरेबल। अगर आप गुस्सा भी होते हैं, चिढ़ते भी हैं, गुस्सा भी होते हैं, किसी भी उसमें रहते हैं, आप तब भी उनको बहुत ज़्यादा एडोरेबल लगते हैं। इफ़ आई डाइड इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। वो भी जानते हैं कि वो इस लाइफ में अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। यू आर द वन दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटिफुल स्टार। जब भी वो रात में ऊपर आसमान की तरफ देखते होंगे, तब वो सबसे पहले आपको याद करते हैं। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट माई हार्ट। आप उनसे जब भी उनके पास होते हैं, उनसे बात करते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, रोते हैं, कुछ भी करते हैं, आप उनके बस ये समझ लीजिए कि आपका प्रेजेंस ही उनको मेल्ट कर देता है। ओके, यानी कि आप उनके कितना ज़्यादा क्लोज हैं, या आप उनके हार्ट के, बस ये है कि आपको खुश देखने के लिए ही वो जो भी करते हैं आपकी खुशी के लिए करते हैं। अभी कुछ ड्यू टू सम रीज़न, अगर आप सिंगल हैं तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो यही चीज़ों को आपसे एक्सप्रेस करेगा, और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, ड्यू टू सम रीज़न सेपरेशन है, तो वो ये सारी चीज़ें फील करते हैं और आपसे बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देखते हैं फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, मूविंग, ओके, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, मैजिक एंड प्रॉम्प्टिंग। Message for both of you from the universe. ओके, सो मूविंग का कार्ड जो है, मैस्कुलिन एनर्जी आपके लिए कार्ड आया है मूविंग का, जो कहता है चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। सो उनको यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है कि चेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं, सो नाउ इट्स टाइम टू मूव प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली। 3D या 5D में कहीं ना कहीं उनको अब मूव करना बहुत ज़रूरी है। ओके, विशेस का कार्ड है, आई थिंक ये आपके कनेक्शन के लिए था। सो फेमिनिन के लिए कार्ड है मैजिक का और प्रॉम्प्टिंग का। मैजिक कार्ड इज सेइंग देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। प्रॉम्प्टिंग कार्ड इज सेइंग कॉल अ फ्रेंड टुडे। ये समय ऐसा है जब आपको आउटिंग करने की ज़रूरत है, अपने दोस्तों से बात करने की ज़रूरत है, सो गो फॉर इट। मैजिक कार्ड कहता है देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। हर दिन कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, सो बी रेडी फॉर सम ब्यूटीफुल चेंजेस और मैजिक इन योर लाइफ। कनेक्शन के लिए ऑनेस्टी का कार्ड है और विशेस का कार्ड है। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवार्डेड। आप अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्ट हैं, इसलिए आपकी ये ऑनेस्टी के कारण आपको ज़रूर उसका आउटपुट मिलेगा, आपका कनेक्शन हेल्दी होगा। विशेज़ बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विल बी ग्रांटेड। आपकी लाइफ में आप जो विश चाहते हैं सोच समझ के कहिए, क्योंकि आपकी एक विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। क्योंकि अगर आप दोनों अपने इस रिलेशनशिप के लिए ऑनेस्ट हैं, देन बी रेडी फॉर सम मिरेकल्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। यस, वैसे तो ये 15 डेज का एनर्जी है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर, नेक्स्ट न्यू मून तक डेफिनेटली कुछ चेंजेस होंगे। आई थिंक नेक्स्ट अभी नेक्स्ट 15 डेज में या तो इक्लिप्स है या फिर उसके नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर ही, बट एक इक्लिप्स आने वाला है। विल लेट यू नो जो भी होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर अंदर बहुत सारे जो मूवमेंट के लिए, रिटर्न के लिए तैयार हो रहे हैं ना, वो चल देंगे अपने रास्ते पे टूवर्ड्स यू फेमिनिन एनर्जी। अगर आप सिंगल भी हैं तो बी रेडी फॉर प्रपोजल्स। कमिटेड है, रिश्ता बचाना चाहते हैं, देन बी रेडी फॉर दैट। अलग भी होना चाहते हैं तो नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर अंदर आप अलग हो जाएंगे।
ओके। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो इट्स बेटर टू लीव एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटिफुल। लाइफ में ये नहीं सोचना कि एक के ऊपर स्टक हो जाना। अगर आप खुश नहीं हैं इस रिश्ते में, देन लीव एंड मूव ऑन। माफ कर दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। अगर आप लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, कुंडली का एनालिसिस करवाना है, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, हीलिंग का सेशन, कंफर्मेशन ऑफ योर रिलेशनशिप, कुछ भी अगर आप करवाना चाहते हैं, मैरिज डाइवोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं, अगर वो आप करवाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस आपको वेबसाइट का भी डिटेल मिल जाएगा जिसमें आपको सारी सर्विसेज देखने में आसानी होगी। ओके। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।